यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां ईरान से डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। परमाणु हथियार ना बनाने पर सहमत हो गया है ईरान। ट्रंप का कहना है कि ईरान को $300 मिलियन देने की खबर भी झूठी है। ईरान को पैसे देने के बाद डेमोक्रेट्स की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है। ऐसी कोई भी सहमति नहीं बनी है। उल्टा ईरान मान गया है कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना बनाने को लेकर। ईरान हैज अग्रीड टू नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया ये पोस्ट बेहद अहम है। हालांकि देखना होगा कि ईरान इसकी पुष्टि करता है या इसका खंडन करता है। अमेरिका से इस डील को लेकर ईरानी सेना ने चेतावनी दी है। एमओयू का उल्लंघन होने पर तुरंत ही जवाब दिया जाएगा और हमारी तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर प्रेस टीवी का दावा भी सामने आया है। हॉर्मुज से 3 ईरानी जहाज गुजरे हैं। जरूरी सामान ले जा रहे 2 कार्गो जहाज भी हॉर्मुज से गुजरे हैं। तो क्या हॉर्मुज पर हालात सामान्य होने की कगार पर हैं? क्या आने वाले दिनों में हॉर्मुज पर बिना शुल्क लिए ईरान इन जहाजों की आवाजाही को अलाउ करेगा? अमेरिका और ईरान के बीच 14 शर्तों वाली डील पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हो चुके हैं, यानी डिजिटली। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है, वो ये है कि समझौते का असली विजेता कौन रहा? क्या अमेरिका अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल कर पाया या फिर तेहरान ने दबाव के बावजूद अपनी शर्तें मनवा ली? परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता को लेकर मतभेद पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, जबकि ईरान में रिजीम चेंज का सपना अभी अधूरा है। तो क्या ये डील अमेरिका की मजबूरी थी या ईरान की कूटनीतिक जीत? आइए समझते हैं। अब देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच संभावित डील को लेकर जो 14 शर्तें सामने आई हैं, उससे ऐसा लगता है कि बातचीत की मेज पर ईरान भारी पड़ रहा है। तो क्या इस पूरे टकराव का असली विजेता ईरान है और क्या अमेरिका को अपने घोषित लक्ष्यों से कोई समझौता करना पड़ा है? आइए समझते हैं। 28 फरवरी को जिस मकसद के साथ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला था, क्या उस मकसद की जीत हुई या फिर नतीजा बिल्कुल उलट निकला? क्या अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करा पाया? क्या ईरान के यूरेनियम पर कब्जा हो पाया? क्या ईरान की मिसाइल ताकत टूट गई? क्या ईरान को घुटनों पर झुका पाया? अगर जवाब नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इस जंग का असली विजेता कौन है? क्योंकि अब जो 14 शर्तों वाले समझौते की बातें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि बातचीत की मेज पर ईरान विजेता बना और अमेरिका हारा हुआ खिलाड़ी। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, तो उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने की खबर आई। तब ट्रंप को ही लगा चंद दिनों के भीतर ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन अमेरिका के रणनीतिकार ईरान के एसिमेट्रिक वॉरफेयर और उसकी मिसाइल ताकत का सही अंदाजा लगा पाने में पूरी तरह नाकाम। 39 दिनों तक अमेरिका और इजराइल ने आसमान से बारूद बरसाया। उन्होंने ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचों को चोट पहुंचाने का दावा किया। लेकिन असली कहानी तो खाड़ी के पानी और अमेरिकी सैन्य बेसों पर लिखी जा रही थी। सबसे शर्मनाक हालत तो समंदर के उस किले की हुई जिसे अमेरिका अपनी धौंस जमाने का सबसे बड़ा हथियार मानता है। जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरे देशों को डराया करते थे, वो ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के डर से अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपनी लोकेशन बदलते रहे। ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद IRGC के हौसले पस्त नहीं हुए। अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद भी ईरान की कमान संभालने वाले नए नेतृत्व और जनरल्स ने साफ कर दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं।
अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए हर तरह के जतन किए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत मिडिल ईस्ट में करीब 50,000 से ज्यादा सैनिक उतारे गए। ग्राउंड अटैक का खौफ दिखाने के लिए एम्फीबियस यूएसएस ट्रिपोली को जापान से अरब सागर लाया गया। 3500 मरीन कमांडोज की फौज उतार डाली। 300 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात किए गए। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, 16 से ज्यादा सरफेस कॉम्बैट्स। मिडिल ईस्ट में 10 देशों के एयरबेसों से हमला किया गया। लेकिन ईरान की आक्रामकता के आगे अमेरिका का हर दांव नाकाम हो गया। ईरान पर बारूदी बारिश के बावजूद ईरान का ना तो हौसला टूटा और ना ही बातचीत के लिए वो गिड़गिड़ाया। आखिरकार ट्रंप को ईरान के आगे झुकना पड़ा और बिचौलिए पाकिस्तान के जरिए ईरान को युद्ध विराम के लिए राजी किया। 8 अप्रैल को 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन अगली बातचीत की कड़ी इसलिए टूट गई क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं था। अब सवाल है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध रोकने और बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया। इसका एक ही जवाब है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का अभेद्य नियंत्रण। हॉर्मुज की खाड़ी दुनिया की वो आर्थिक नस है जहां से ग्लोबल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब हम आपको उन 14 शर्तों के बारे में बताएंगे जिन पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस समझौते का हर एक शब्द, हर एक लाइन चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि कैसे ईरान ने अमेरिका से अपनी हर बात मनवा ली। शर्त नंबर 1, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की तत्काल और स्थायी समाप्ति। ईरान के पक्ष में कैसे? इजराइल ईरान के प्रॉक्सी का खात्मा चाहता है, लेकिन ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध रोकने की शर्तें मानकर अमेरिका को झुका दिया। शर्त नंबर 2, ईरान के आंतरिक मामलों में दखल ना देने की गारंटी। ईरान के पक्ष में ही कैसे हुआ? दरअसल अमेरिका का मकसद था ईरान में रिजीम चेंज, यानी ईरान की इस्लामिक सरकार को उखाड़ फेंकना था, लेकिन ईरान ने संप्रभुता के सम्मान की गारंटी वाली शर्त मनवा ली। शर्त नंबर 3, 30 दिनों के भीतर पूर्ण समुद्री नाकेबंदी हटाना। ईरान के पक्ष में ये कैसे हुआ? युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान की जो आर्थिक और समुद्री घेराबंदी की थी, उसे हटाने के लिए अमेरिका को महज 30 दिन की सख्त समय सीमा दी गई। ये ईरान की नौसैनिक और कूटनीतिक जीत है। शर्त नंबर 4, ईरान की सीमाओं के पास अमेरिकी सेना की वापसी। ईरान को इसका फायदा कैसे हुआ, ये समझिए। इस समझौते के तहत अमेरिका को ईरान की नाकेबंदी खत्म करनी होगी, अब जिससे ईरान पर से सीधा सैन्य दबाव खत्म हो जाएगा। बात शर्त नंबर 5 की, ईरानी नियंत्रण के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना। हॉर्मुज फिर से खुलेगा जरूर, लेकिन वो ईरान के कंट्रोल में रहेगा। ये बात भी ईरान के पक्ष में। शर्त नंबर 6, तेल और पेट्रोलियम प्रतिबंधों का खात्मा। ये ईरान के पक्ष में ऐसे हुआ कि ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसका तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार है। अब अमेरिका ईरान के तेल निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने पर सहमत हो गया है। शर्त नंबर 7, मिसाइल कार्यक्रमों को एजेंडे से पूरी तरह से बाहर रखना। अब ये ईरान के पक्ष में ऐसे हुआ कि अमेरिका हमेशा से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट करना चाहता था, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि उसके रक्षात्मक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। अमेरिका को झुकना पड़ा और मिसाइल कार्यक्रम को अंतिम वार्ता के एजेंडे से पूरी तरह से हटा दिया गया। शर्त नंबर 8, प्रॉक्सी पर कोई प्रतिबंध नहीं। ईरान के पक्ष में कैसे है कि अमेरिका और इजराइल की मांग थी कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोहियों को फंडिंग और हथियारों की सप्लाई बंद करे। ईरान ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और अमेरिका इस मुद्दे को भी समझौते से बाहर रखने पर मजबूर हुआ। अब जानिए शर्त नंबर 9, $24 अरब की फ्री संपत्ति को फ्री करना। ये भी ईरान के पक्ष में गया। दरअसल अमेरिका ने ईरान के जो अरबों डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में फ्रीज कर रखे थे, उनमें से $24 अरब जारी करने पर सहमति बनी है। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक बूस्टर डोज है। शर्त नंबर 10, बातचीत से पहले आधी रकम का भुगतान। ये ईरान के पक्ष में हुआ। ईरान ने अमेरिका पर अविश्वास जताते हुए शर्त रखी कि अंतिम वार्ता शुरू होने से पहले ही
अमेरिका को फ्रीज फंड का आधा हिस्सा यानी 12 अरब डॉलर ईरान के खातों में ट्रांसफर करना होगा। अमेरिका इस पहले भुगतान की शर्त को मानने पर मजबूर हुआ। शर्त नंबर 11, 300 अरब डॉलर का ऐतिहासिक पुनर्निर्माण पैकेज। ये भी ईरान के पक्ष में गया। ये इस समझौते का सबसे चौंकाने वाला पॉइंट है। ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब ईरान में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण कोष की योजना पेश करनी होगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ईरान को दिया गया एक तरह का युद्ध हर्जाना माना जा रहा है। शर्त नंबर 12, सिर्फ यूरेनियम संवर्धन के सीमित दायरे पर बातचीत। ईरान के पक्ष में ये भी गया। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मलबे में मिलाना चाहता था, लेकिन अब होने वाली अंतिम बातचीत सिर्फ इस बात पर फोकस्ड होगी कि ईरान किस स्तर पर यूरेनियम का संवर्धन करेगा, यानी ईरान का परमाणु ढांचा और उसके वैज्ञानिक पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। शर्त नंबर 13, एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा। ये भी ईरान के पक्ष में है क्योंकि अमेरिका बातचीत से पीछे नहीं हट पाएगा। शर्त नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आधिकारिक मोहर। ईरान ने यह सुनिश्चित किया है कि ट्रंप भविष्य में समझौते से दोबारा पीछे ना हट सके। इसीलिए इस अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मोहर लगवाने के लिए राजी किया है। तो ईरान से डील पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान आया है कि ईरान को देना होगा परमाणु हथियार ना बनाने का भरोसा। शर्तें मानने पर ईरान को फायदा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। वादे से मुकरा अगर ईरान तो सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूएस ईरान डील पर एमईएफ के नीति विश्लेषण निदेशक का बयान आया है। ट्रंप की डील से मिडिल ईस्ट में नया गदर मचेगा। माइकल रूबिन का कहना है ट्रंप ने सिर्फ नोबेल पुरस्कार के लिए जल्दबाजी में डील की है। ट्रंप का ये शांति समझौता एक और जंग की गारंटी है। ये विवाद सुलझाने में पाकिस्तान पर भरोसा अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। अमेरिका ईरान डील पर इजरायली मीडिया ने दावा किया है अमेरिका ईरान डील से इजरायल नाखुश है। इजरायल ने अमेरिका के खिलाफ 2 बड़े फैसले लिए हैं इस डील के बाद। अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों को हटाने का आदेश दिया है। इजरायल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने विमानों को हटाने का आदेश दिया है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने इस डील को मानने से भी इनकार कर दिया। ईरान को मिला अमेरिकी क्रूज मिसाइल का वॉरहेड। तेहरान के पास टॉमहॉक मिसाइल का वॉरहेड मिलने का दावा किया गया है। जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान पर दागे थे कई क्रूज मिसाइल। अमेरिका ईरान डील के बाद भी हॉर्मुज में समुद्री ट्रैफिक ठप है और मरीन ट्रैफिक सर्विस ने यह दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अभी भी सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। तो मरीन ट्रैफिक सर्विस की तरफ से किया गया दावा अभी भी सवाल खड़े करता है। इस डील के बाद भी हॉर्मुज में समुद्री ट्रैफिक बरकरार है। कई जहाज अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट के पास फंसे हुए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि 19 तारीख तक का इंतजार करना होगा हालात सामान्य होने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है। ईरान की तरफ से इस पर क्या सहमति बनाई गई है अभी ये नहीं कहा जा सकता। हॉर्मुज में समुद्री ट्रैफिक फिलहाल बरकरार है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।